पाचन तंत्र। अब नया स्टार्ट कर दे, पाचन तंत्र। तंत्र श्वसन पहले लास्ट में, पहले पचाएंगे तभी ना श्वसन होगा जी, ऊर्जा बनेगा तब श्वसन करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर हाँ चलिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सब लोग करते होइएगा पाचन कि नहीं करते हैं जी? पाज करते हैं, आग करते हैं। चलिए तो पाचन तंत्र वो आते हैं। पाचन क्या होता है सबसे पहले तो ये तो समझना होगा क्या, तो जटिल पदार्थों को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना पाचन कहलाता है। कि जटिल रहेगा एकदम रोटी उटी रहेगा, तोड़ फाड़ के रद्द कर दीजिए, वो क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन की क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्या से? मुख से ही हो जाता है। चलिए हम आगे आते हैं। पाचन का मुख्य काम क्या है कि जितने भोजन आप खाएं वो हल्का भोजन के एकदम तोड़ फाड़ के कचूर कचार के क्या कर देगा? जूस बना देगा। यह हो गया पाचन। क्या तो पाचन की क्रिया जो होती है, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होगा? मुंह से। क्या खाना मुंह में नहीं लेते हैं जी? कि कान से तो नहीं खाना लेंगे, नाक से के कोई खा करते हैं नाक से खाना नहीं, नाक से बाहर आ सकता है लेकिन नाक से अंदर नहीं ले सकते, बाहर आ जाता है नहीं। कभी कभी तेजी में खा के सड़क जाते हैं, एकदम चावल और दाना निकल जाता है बाहर से। ज्यादातर चावल के टाइम में ऐसे होता है। चलिए तो जे तेजी में खाता है एकदम ककरो दूसरे की याद कर रहा है, तेजी में लपालप खा रहा है, मक्के में मारे उड़ जाएगा जी। चलिए तो वो पाचन में आते हैं। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से होती है। क्या मुख से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है मुंह से। मुंह से शुरू हो गया। मुंह में कथी पाया जाता है? दांत। दांत जो खाइएगा कटाकट काट कूट के क्या कर देगा? रद्द पहले कर देगा, पहले दांते से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कर रहे हैं दांत से तोड़ फाड़ करे, तो तोड़ फाड़ की क्रिया को कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, यांत्रिक क्रिया। क्या जिसमें रसायन मिला दिया जाता है वो हो गया क्या? केमिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी। तो हम लोग जो करते हैं पाचन जो करते हैं दुन्नू करते हैं, तोड़ो फाड़ करते हैं, उसमें थूक लस्सा सब मिला देते हैं, कि लार उर सब मिला देते हैं ना, तो दुन्नू काम करते हैं। तो दुन्नू काम करते हैं तो हमें कहा जाएगा हम लोग जो पाचन क्रिया होता है यांत्रिक एवं जो रासायनिक दुन्नू होता है पाचन। हम लोगों में यांत्रिक और रासायनिक पाचन दुन्नू होता है। बच्चा में खाली रासायनिक होगा, बच्चा का दांत रहेगा, दांत बाद में आता है। दांत बच्चा में आएगा तो काट कूट के रद्द कर देगा, बच्चा में सब दांत काट लेता है, सब खचरा रहता है सर कि। चलिए तो उसके बाद तो वो अब क्या करेंगे? खाना उना खाए तो तोड़ो फोड़ किए, थूको और मिला दिए, तो हो गया क्या? रासायनिक हो गया। तब क्या हो गया? रासायनिक हो गया ना, हार्मोन विटामिन प्रोटीन एंजाइम सब मिला के एकदम लसर फसर कर दिए। क्या हो गया? हंस रहे सब किए होंगे, इसे गजब कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी बालू आ जाता होगा दांत में, मतलब खाने गरिया फिर निकाल के कभी जैसे कभी कभी कंकर आ जाता था, निकाल लेते, फिर निकाल के खाना बर्बाद होगा कि खाना बर्बाद हो जाएगा। ठीक कर रहे हैं सब। अच्छा पेट से कभी कभी उल्टा मतलब अजीबे ढका आता, कुछ निकल ही जाता, अब फिर घोट लेते हो, फेंक देते। सब ऐसा किए, हंसिए अच्छा है, सब ऐसा करता है कि बाहर मुंह में आता फिर घोट लेना, खाना बर्बाद होगा, खाए इतने मेहनत से। क्या तो देखिए तो आगे तो समझ गए हमारे जो शरीर में होता है कौन होता है? यांत्रिक भी होता है और रासायनिक भी होता है, दोनों होता है। देखिए पाचन की क्रिया जो होता है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक मेन रास्ता से होता है, एक सहायक रास्ता से होता है। जैसे हम लोग खाना खाते, मुंह से खाना खाते, सब लोग खाते होइएगा मुंह से, नाक से तो कोई खाते नहीं। तो मुंह में होता है खाली जगह। अच्छा पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से होती है। तो मुंह में होता है खाली जगह, खाली जगह को कहते हैं कैविटी, अगर हिंदी में कहते हैं गुहा। अब मुंह में है गुहा तो मुख गुहा। क्या तो भोजन का जो स्टार्ट कहाँ से होगा? थी पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा? मुख गुहा से। कौन गुहा से? मुख गुहा से। कान से तो खाइएगा ना, कान में क्या रहता है? गुहा रहता है ना, कान में गुहा रहता है तो कानों से एकदम भर देते एकदम इधर से
कि भरते इधरों से खा लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का जो होता पाचन कहाँ से स्टार्ट होता? मुख गुहा से होता। पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा बुआ? मुख गुहा से होगा। मुख गुहा। पहले भोजन को कीजिएगा, खाइएगा, पहले दांत से तोड़ फोड़ मचाइएगा, उसमें थूक वूक लगा दीजिएगा। लार रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं रहेगा पचवे नहीं करेगा। आप लोग हंस रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, लार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। अब आते हैं, अब अंदर लिए, उसके बाद खाना मुंह में जाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। यहाँ पे एगो नली है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एगो क्या है? नली है, जिसका नाम है ग्रास नली। जिसका नाम क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली। ये ग्रास नली जो है 15 सेंटीमीटर का होता है। कितने होता है? ये अपन लगभग हम बता दिए 15 सेंटीमीटर। अब जब भैंसा है एकदम भयंकर आदमी होकर बेसी हो जो तनी होकर छोटो हो सकता है क्या, तो एवरेज हम बता दिए कि 15 सेंटीमीटर का क्या होता है? ग्रास नली। यही ग्रास नली के बगल में होता है गरसनी। गरसनियों एगो नली है, लेकिन वो नाली से खाली हवा जाता है क्या, ये जो जाता है इसमें खाना जाता है। तो खाना के लिए भगवान अलग बनाए, हवा के लिए अलग बनाए, ठीक। चलिए, तो बहुत खतरनाक डिजाइन किए हुए हैं भगवान। उसके बाद भोजन जो है ग्रसनी के बाद जाएगा किस में? पेट में। तब पेट का हम लोग कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय में जाएगा भोजन, वहाँ लीवर तनी का ठीक ठाक करेगा। उसके बाद जाएगा कहाँ में? छोटी आंत। कहाँ में बुआ? छोटी आंत में जाएगा खाना। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद जाएगा ये मलाशय में। उसके बाद जाएगा ये एनस से होते हुए बाहर, गुदा से होते हुए क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। चलिए बाहर करते हैं। ये क्या है? मान के चलिए मुंह बना देते हैं। मुंह बना दिए, दांत से खाना उना खा लिया है। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ? कबूतर ने। उसके बाद ये देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ में? मुंह में। उसके बाद ये ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद ये होता है आपका आमाशय। क्या होता है? आमाशय। आमाशय के बाद ये छोटी आंत में। ये छोटी आंत के बाद जो है चलिए बड़ी आंत होते हुए ये जो है अब जो है मलाशय में। मलाशय होते ये जो है एनस के रास्ते क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये बात खत्म क्या। चलिए ऐसे कुछ डायग्राम मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा। चलिए, और नहीं होगा तो अब उतने तो हमारा एकदम चित्रकार है ना हिटलर बच्चा में था, ओकरा मन था चित्रकारी करने का, लेकिन ओकर मम्मी पापा कहा ना चित्रकारी नहीं करने देंगे। बच्चा की इच्छा के विरुद्ध चल गया, बोला अब हम ये नहीं कर दिए तो अब तोड़े फोड़ मचाएंगे। मार के रद्द कर दिया, सीधे दूसरा विश्व युद्ध हो गया। की करा दिया हिटलर। तो सबका अपन मन के अनुसार करना चाहिए सब कुछ, ठीक। चलिए, तो ये हो गया भोजन। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा बुआ? मुख गुहा से, ओकर बाद ग्रास नली, ओकर बाद पेट में, पेट के आमाशय, आमाशय के बाद छोटका हाथ, ओकर बाद बड़ी हाथ, ओकर बाद मलाशय, ओकर बाद चल जाएगा सीधे एनस के रास्ते बाहर, खत्म जा, ठीक। तो भोजन जे रास्ता का फॉलो किया है, जिस रास्ते को फॉलो किया है, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं भोजन नली, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? पाचन नली, या फिर इसी को हम कहते हैं आहार नाल। जे रास्ता का फॉलो किया, ये क्या कहेंगे? इसको आहार नाल कहेंगे। आहार नाल क्या? भोजन नली, आहार नाल, ठीक ना। तो आहार नाल, तो सबसे पहले आहार नाल में कथी आ जाएगा? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, एनस के रास्ते बाहर। इतने चीज समझ गए? चलिए आगे समझिए। अब क्या होगा? तो जिस रास्ते को फॉलो किया उसको क्या कहेंगे? आहार नाल।
अगर मान के चलिए यहाँ से पेट फाड़ दीजिए, अब बड़ी हाथ के पकड़ के खींच दीजिए, खींचिएगा तो सबसे ओकर बाद तो बड़ी हाथ निकलेगा पहले, ओकर बाद निकलेगा छोटी हाथ, छोटी हाथ के बाद निकलेगा ई नली, ओकर बाद ही मुख गुआ, अथी अमाशय, और अमाशय के बाद नली क्या ये आहार नाल, ओकर बाद मुख गुआ, पूरा जीव सीव सट्टे निकल जाएगा। क्या जब इस सट्टे निकालिएगा पकड़ के खींच दीजिएगा सीधा, तो एक सीधे 30 फीट तक आप लंबा दौड़ जाइए, इतने दूर तक रहता है। आहार नाल की लंबाई कितने 30 फीट रहता है। इसे आप मीटर में बदल लीजिए, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर हुआ 30 फीट, फुट फीट चलिए, हाँ फीट फुट अपन सब मन, तो 30 फुट मतलब कि अरे 8 से 10, अब जे मोटा तगड़ा आदमी ओकरा में तो तनी बेसी रहेगा, जे तनिक है ओकरा कम रहेगा, कि हम लोग थोड़ा छोटे हैं तो हमारा में कम रहेगा, जो मोटा तगड़े लोग हैं ओकरा में और ज़्यादा रहेगा, इसमें और कम रहेगा इनमें के। चलिए तो ये चीज़ समझे, यहाँ तक समझ गए, आहार नाल समझ गए। अब देखिए भोजन यही रास्ता से जाएगा, भोजन किस में जाएगा, यही से रास्ता जाए, तो यही रास्ता, भोजन का रास्ता क्या है, यही है। अब इस भोजन को पचाने के लिए, अब इस भोजन को पचाने के लिए किसका जरूरी पड़ेगा, एंजाइम का। तो एंजाइम का जो जरूरी होगा, तो एंजाइम मिलाने का काम कौन करेगा, इसके बगल बगल में एगो ग्रंथि रहेगा, ग्लैंड रहता है, तो ग्लैंड जो होता है एंजाइम देने का काम कौन करेगा, यहाँ पे एगो ग्लैंड रहेगा जकर नाम है लीवर, ठीक ग्लैंड। उसके बाद रहेगा यहाँ पे एगो रहेगा जकर नाम है अग्नाशय, एगो मुंहों में ग्लैंड रहता है जगह नाम है लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड, ठीक लार ग्रंथि मुंह में रहता है, कौन ग्रंथि, लार ग्रंथि रहता। इतना चीज समझे। चलिए तो हम लोगों को खाना कहाँ से लेते हैं, हम लोगों को खाना बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, धीरे धीरे, तेजी में खाइएगा सब बकोर दीजिएगा, बकोर मतलब कि पचवे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, नहीं पचेगा। लेकिन वही गाय भैंसा को ओकरा के की रहता है पता, जो गाय आर जो खाती है, गाय खाती है ना, तो वो सोचता है कि अभी मिल रहा है कि पता बाद में नहीं मिले, हमारे वाला वो खा जाएगा। अपना लोग बुद्धिजीवी आदमी इतना हम ही खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वो सब धोकर हाफ 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 करके खा जाएगा, बहुत खा जाएगा। क्या खा जाता है, हाफ 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 करके पूरा खा जाएगा। तो उस समय एगो अलगे पेट पाया जाता है, देखिए उसका पढ़ना जरूरी है। ये मुख गुहा ओकरो के रहेगा, मुख गुहा, अगर बाद एते गो यहाँ पर रहेगा, और बाद अपन वाला पूरा सिस्टम तब अपना जैसन, ओकर बाद ओकरा के तब रहेगा कथी कथी अमाशय, ये वो जितना है पूरा सिस्टम में नाते रहेगा। लेकिन उससे पहले एगो ये सब एकदम हाव 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 करके खाएगा, यह में जमा कर लेगा। क्या कर लेगा, जमा कर लेगा। इसे कहते हैं रूमेन, इसे क्या कहते हैं, रूमेन। ये अपना में नहीं पाया जाएगा, अपना में नहीं पाया जाएगा। ये किस में पाया जाएगा, जानवर में, क्योंकि धाए 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 खा लेगा, पेट भर लेगा ये पूरा, तब बैठेगा, बैठ के इसमें से तनी तनी निकालेगा, तनी निकालेगा मुंह पर लेके आएगा, हाँ करके पूरा खा लेगा। और बाद तब धीरे धीरे घोटेगा, तब डायरेक्ट यहाँ से ये उठ जाएगा, देखिए ये उठ के इसमें आ जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट इधर से इधर चला आएगा, उसके बाद तब पाचन की क्रिया उसमें स्टार्ट होती है। तो क्या करेगा, जैसे आप नहीं कहते हैं, तनी तनी लेगा, इसमें तनी लेगा मुंह पर लाकर कि करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो वो पाचन उसमें होता है। तो ओकरा के पास एगो एक्स्ट्रा ग्लैंड रहता है, एगो एक्स्ट्रा रास्ता रहता है रूमेन, ठीक ना। ये अपना में नहीं पाया, जे गाय मतलब गाय भैंस मतलब जे कौन खाता है, जो घास खाता है ओकरा में ही रहेगा, ठीक। तो ये जो है सब में नहीं रहता, जानवर में ही रहेगा रूमेन। अपनार में एकदम यही सही सिस्टम, अपनार में ये सिस्टम। तो उस सबके तेजी तेजी में खा खा पहले यहाँ जमा कर लेता, अगर बाद धीरे धीरे पचाता, ठीक धीरे धीरे। तो ये आना करे के जो क्रिया को कहते हैं जुगाल, जुगाल कथी कहते हैं, जुगाल, जुगाली करना। अपनार के पाज कहते हैं, पाज करता है, ठीक आम करके खाइए मजा से, कि एकदम तब थूक लस्सा सब लगाता है उसमें, तब वो सब लगाता। पहले आप करके खा जाएगा, हम करके खा जाएगा, अगर बाद मुँह में लाएगा तनी तनी, तब थूक लक्सा लगा के भेज ले चलिए, तब हो जाता है पाचन। तो ये चीज समझ गए, ग्लैंड समझ गए। तो हमारी शरीर में बुआ, हमारा जो शरीर है इसमें मुख्य रूप से 3 गो पाचन के ग्रंथि पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है 3 गो। एगो लार ग्रंथि, एगो यकृत लीवर जो करे, एगो अग्नाशय। तो 3 गो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मुंह से खाते हैं, मुंह से नहीं खाते, कान आर से कोकरो नहीं खाना है, मुंह से खाते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मुख्य गुहा से। किससे? मुख्य गुहा से। देखिए इसको हम मिटा दे, एकदम मिटा देते हैं। बताइए भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख्य गुहा से, कि ना? बताइए अपनार में जो होता है पाचन की क्रिया जो बुआ होता है, कौन कौन होता है बताइए? दोनों होता है कि फिजिकलो होता है, केमिकलो होता है, यांत्रिको होता है और रासायनिको होता है। तो दोनों प्रकार की पाचन की क्रिया होती है। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। अब आते हैं मुख्य गुहा से पाचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मुख्य गुहा से पाचन, मुख्य गुहा। अच्छा, उससे पहले आप लोग बताइए, एकेडमिक क्लास से पढ़ के आए हैं, क्या है? एकेडमिक क्लास से पढ़ के आए हैं, तो बताइए पाचन की क्रिया जो है पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में, लेकिन मतलब कि अगर खाना बड़ी, हाँ देखिए पाचन की जो पूर्ण क्रिया कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में। कहा कि देखिए पाचन का मुख्य काम क्या है? हम पहले तो बताए, तोड़ फाड़ के रद्द करके एकदम जूस बना देना, पाचन का मुख्य काम क्या? तो तोड़ फाड़ के जूस कहाँ बना देगा? छोटी आंत में। उसके बाद वो जूस जाएगा किस में? बड़ी आंत में। बड़ी आंत सब पानी का अवशोषित कर लेगा। आओ जितने प्रोटीन विटामिन जितने आओ वह सब सूखल तुखल सब भेज देगा मलाशय में। मलाशय के बाद जो है एनस के रास्ते, वो गुदा के रास्ते बाहर क्या हो जाएगा? बाहर। तो जो जल को अवशोषित करेगा के? बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत नहीं पचाता है तो क्या होगा? बड़ी आंत नहीं पचाता, अवशोषित करता, पचाता है जूस। लिखे देखे हैं। कहाँ लिखे देखे? छोटी आंत अगर नहीं पचा पाता है तो बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत खिल अवशोषित करेगा, ओकर बाद ओकर कोई काम है, ओकर बाद यही अगर हाँ नहीं पचा तब ना देखिएगा जब खाते हैं अटर कटर पचर, तो वो ठीक से क्या करेगा? नहीं गैस नहीं, छोटी आंत ठीक से जूस नहीं बनाएगा। जूस नहीं बनाएगा तो वो क्या करेगा? सूखेगा नहीं, सोखेगा के? वो नहीं सोख पाएगा बड़ी आंत के भाग। तो अब सब एकदम एक बेर नहीं सोखेगा, एक बेर से निकाल के एक बेर रद्द कर देगा, मलाशय होते हुए सब निकाल देगा। तो ओकरा हो जाता है लूज मोशन, पूरा होता है जूस के जूस बाहर निकल जाता है, जा पूरा पाचन नहीं होता है। ठीक ना? तो वही होता है लूज मोशन जो हो जाता है, वही नहीं पचा पाया, पचा नहीं पाया तो जैसा का तैसे निकल जाएगा पूरा एकदम से जो है पूरा तोड़ फाड़ के। इसीलिए खाना एकदम चबा उबा के खाइए, लार उर लगा के खाइए, तो कब जाएगा पूरा पचा उचा के, तो वहाँ ओकरा बेसी मेहनत नहीं करना पड़े। लीवर के काम है HCl गिराएगा, वो धीरे धीरे वो क्या करेगा? पचा उचाएगा। ठीक, तब पाचन की क्रिया जो पूर्ण हो जाती है उसी में जूस से। देखिए मुख्य काम क्या है पाचन का? जूस बनाना। सीधे समझिए, पाचन का मुख्य काम है जूस बनाना। हाँ तोड़ दीजिए। चलिए पाचन का क्रिया मुख्य काम क्या होगा? वो जूस बनाएगा, जूस काम बन जाएगा छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। वो तो आगे वो बताते, लेकिन अभी बनाते पूछ दिए क्या कि एकेडमिक क्लास में आप लोग खूब रट दिए होंगे। छोटी आंत में इसकी क्रिया होती है, इसमें होता है, इसमें हड्डी के 400 इतने हड्डी, 500 इतने हड्डी, 200 इतने, एकदम पूरा फीमर टिबिया फिबुला धोके कर दिए होंगे, सब किए होंगे। हाँ चलिए हो गया। अब मुख्य गुहा ना, मुख्य गुहा भोजन का जो होता है चलिए पाचन की क्रिया कहाँ से बुआ? मुख्य गुहा। देखिए मुख्य गुहा में जो होता है 3 गो क्या पाया जाता है? ग्रंथि। 3 जोड़ी कहिए, देखिए 3 गो इधर 3 गो इधर, वह चीज इधरों पाया जाता है। तो 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन ग्रंथि? तो पहले होता है क्या हुआ? लार ग्रंथि तो पाया जाता है, तो 3 गो लार ग्रंथि पाया जाता है। हाँ चलिए पहले होगा पेरियोटिक ग्लैंड, उसके बाद जो है सिलिंगुअल, सिबलिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद जो है सबमैंडिबल, सब ग्लैंड। चलिए तो 3 को क्या पाया जाता है? तो इसमें जो सबसे जो होता है बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा पेरियोटिक ग्लैंड। सबसे बड़ा कौन होगा? पेरियोटिक। ये बहुत बड़ा रहता है, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे पेरियोटिक रहेगा, सबसे बड़का रहेगा। क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहता है। और बाद आएगा सिबलिंगुअल, और बाद सबमैंडिबल। ठीक है ना? नहीं पहले सबमैंडिबल तब सिबलिंगुअल आता, ठीक है ना? होगा उसमें। चलिए तो आता है ना, तो देखिए सबसे बड़का कौन होता है इसमें? लार ग्रंथि
ये लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, 4 गो एंजाइम निकलता है। जो सबसे ज्यादा टाइलिन निकलता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन, उसके बाद एक और होता है हाई स्टेज, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के क्या निकलता है, एंजाइम, लार निकलता है। 24 घंटा में कितने हुआ, 24 घंटा में लार ग्रंथि, हम क्या पढ़ रहे हैं, लार ग्रंथि पढ़ रहे हैं, लार ग्रंथि। तो 4 गो ग्रंथि में, 3 गो ग्रंथि में होता है मुख्य रूप से भोजन में, उसमें से हम पहला ग्रंथि पढ़ रहे हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में 3 गो ग्रंथि, पेरियोटिक ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड, इस सब का काम है लार निकालना। तो देखिए ये लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि ये कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक होता है। कीटनाशक कैसे होता है, देखिए आप क्या कीजिएगा, ब्रश करते हैं कभी कट फूट जाता होगा, क्या होता है, कट फूट हो जाता है, देखिएगा कोई बिना दवाई सुइया मलहम के ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो थूक उक जाते होते लसारते फसारते उसको क्या कर देता है, ठीक कर देता है। इसमें कीटनाशक होता है। कोनो कीड़ा उड़ा कभी चल गया मार के ख़त्म कर देगा। वो आँखों में चल गया तो आँखों में ख़त्म कर देता है, कानों में चल गया कानों, सब भगवान बनाए हुए सिस्टम बढ़िया। चलिए तो कुछ हो जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक ठाक कर देता है। जैसे क्या छोटका बच्चा सब कुछ खा जाता है, तो अपनार से ज़्यादा तुलना में ओकरा के निकलता है लार। छोटका बच्चा में ज़्यादा लार निकलेगा, अपना में कम निकलेगा। अपना लोग बुद्धिजीवी आप थोड़ी ना अब कीड़ा चिट्टी उट्टी खा जाएंगे। छोटका बच्चा कुछ खा जाता है, पिलुआ चिट्टी कुछ खा लेगा, नहीं कुछ तो आपका चप्पल रहेगा एकदम कचरते रहेगा कि चप्पल और कचरते रहता है। जिस कारण तो क्या होता है, तो लार रहना जरूरी है। तो लार क्या होता है, कीटनाशक होता है लार ग्रंथि, सब कीटाणु फिटाणु को मार के रद्द कर देंगे। तब बच्चा हमेशा देखिए लार निकल लेता है, इधर से कहिएगा बाबू सब छुआ दिया जा, सब छुआ देता। हमारा रिकॉर्ड है, जे बच्चा को पहले हम लेते हैं गोदी पहला बेर उसू कर देगा, भिंगा देगा। गए थे वहाँ, एगो सर जी थे, उनका बच्चा था, वो छोटका था, पहले दिन उठाए वाह काम खत्म, चलिए सुखा दिया उसी से। चलिए तो लार ग्रंथि, तो देखिए हमारे मुंह में, हमारे लार ग्रंथि से 24 घंटा में 1.5 लीटर लार निकलता है। 24 घंटा उल्टा लिखा, क्या ना उल्टा लिखा, 2 HH लिखा है, 24 घंटा, ठीक। तो 24 घंटा में कितने लार ग्रंथि से लार निकलेगा, 1.5 लीटर लार निकलता है, ठीक ना। लार ग्रंथि क्या होता है बुआ, ये लार ये तो कीटनाशक होता है, जितने पिलुआ उलुआ लगता है सब के रद्द कर देगा मार के। लेकिन यह देखिए तो दिन में ना ब्रश उरश नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रात में लार नहीं निकलता, जिस कारण कीटाणु को मार नहीं पाता, नहीं मारता तो देखिएगा खाओ के कुछ सो जाइए। लार में जो है और बाद जो है मुँह रात में तो लार निकलेगा नहीं, रात में नहीं लार निकलेगा कि हो जाएगा दिक्कत ही होगा। लार नहीं रहेगा, जत्ते होगा जीवाणु तिवाणु सब क्या हो जाएगा तुरंत। देखिए जीवाणु ये सब में जो होता पाया जाता है, दांत उत में ये सब छोटका इस सब में रिप्रोडक्शन बहुत तेजी में होगा, जनन खूब हो जाएगा, अदा कचकचा के एकदम गंदा उंदा हुआ। यही कारण है रीजन की सुबह उठ के ब्रश मारा जाता है। सबको साफ कीजिए, सबको क्या कीजिए, साफ कीजिए। अन्य तो वही अगर चलते रहिए दिन में एकदम लार निकलते तो कोई दिक्कत नहीं मारिए। गाय आर में एकदम, गाय आर में अजीबे है, उसके में कुछ और पाया जाता होगा कि उसको यू आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप करते रहता है। क्या हुआ, कदी रहता है, सोता है, वो सोता है जी, सोता ना, वो 2-3 घंटा सोता होगा। सब जीव से नहीं सोएगा तो दिक्कत है। चलिए तो इकट्ठे निकालेगा 2.5 लीटर। तो आई से जाइएगा, एगो लोटा ले लीजिएगा चाहे बर्तन, उसमें निकाल के जमा कीजिएगा लार को। तो देखिएगा कि 1.5 लीटर हुआ, कितने हुआ, 1.5 लीटर हुआ, ठीक ना। तो देखिए तो चलिए इसमें जो है 1.5 लीटर समझ गया। चलिए ये जो हुआ पेरियोटिक ग्लैंड, ये बड़का होता है, ये बहुत ज़्यादा स्रावित करेगा। चलिए तो पेरियोटिक ग्लैंड में कभी कभी विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाता है, अब फूल जाएगा, हत्ते को मुँह निकल जाएगा, हनुमान जी। तो आप हो जाइए कथी, हनुमान जी। तो वो रोग का नाम है गलसुआ रोग, गलसुआ। तो यह पेरियोटिक में क्या होता है, संक्रमित हो जाता है विषाणु के द्वारा, हत्ते फूल जाएगा, हनुमान जी, गलसुआ रोग हो गया आपका, ठीक ना। चलिए अब इन तीनों से निकलेगा कथी, एंजाइम। क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा जी, एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन, 4 गो एंजाइम निकलेगा। पहले तो टाइलिन सबसे ज्यादा निकलेगा, टाइलिन, हाइस्टेज, क्या है, डायस्टेज है, डायस्टेज लीजिए, डायस्टेज
गलती लिखा जाए, डायस्टेज। उसके बाद होगा लाइसोजोम, उसके बाद एगो होता है म्यूलिन। चलिए, इसमें मुख्य रूप से क्या निकलता है, 4 गो एंजाइम निकलता है। कौन कौन निकलता है, टाइलिन, डायस्टेज और लाइसोजोम और म्यूलिन, 4 गो निकल गया। चलिए, ग्रंथि 3 गो, ये 4 गो निकलेगा। ये क्या है, एंजाइम है, सब पचवे का क्या करेगा, काम करेगा। चलिए, अब ये दोनों जो है टाइलिन और हाइस्टेज, इसका काम क्या है, आप जो खाते हैं ना भोजन, तो स्टार्च STARCH लिखते हैं, STARCH, एकरे हिंदी में कहते हैं मंड को पचाने का, मंड ककरा कहते हैं जी, स्टार्च। अनाज के ऊपर में जो खोइया रहता है, अरे चोकर, ओकरे कहते हैं। जैसे क्या पबनी में सब एकदम कचर के एकदम चोकर निकाल देते हैं उसका, क्या गेहूं में जो कूटते हैं, तो वही जो सीधे कहीं हम लिख देते हैं चोकर। तो ये पचाने काम क्या करेगा, टाइलिन एंजाइम सब लार उर एकदम लगा उगा के रख देगा। ठीक, उसके बाद लाइसोजोम क्या काम है, ये कीटनाशक होता है, कीटाणु मारेगा। ये कीटाणु एकर काम किया है, कीटाणु को मारे, जत्ते कीटाणु उटाणु का जो खत्म। अब म्यूलिन का काम क्या है, ये क्या करेगा, मुलायम बनाएगा भोजन को, क्या करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, मुलायम बनाएगा, लस कर देगा, चिपचिपा बनाएगा। चिप लिख देते हैं, चिपचिपा मतलब लस, लठ जगरा कहते हैं, लस। चलिए, ये क्या कर देगा, लस बना देगा, जिस कारण हमको घोटने में सहायता होगा। कभी कभी एकदम आ करके खा जाते होगा परोठा, चाहे सब्जी उब्जी एकदम तितका वाला, एकदम जब खाते हुए तो एक ही बार जलते जाता होगा, बाप रे बाप, खूब दर्द करता होगा। ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ हुआ होगा। कभी कभी जो है जो तेजी में खाते हुए तो एकदम जैया परोठा और खाते हुएगा, मारिए तेजी में घोटिएगा, चिपचिपा बनाया नहीं, लगा नहीं बोला, थूक नहीं लगेगा, एक के बार कचकचा आँख यहाँ जाएगा, पूरा लगाता है, जलाते हुए पेट में गया, खूब जलेगा, लहरेगा, कंठा लहरने लगेगा, क्या हो जाएगा, कंठा लहरने लगेगा। वही अच्छा से चबा खाइए, गाय की जैसे वाह करके, तो क्या होगा, चिपचिपा बनेगा। अब मजा से क्या करिएगा, खा लीजिए, एकदम घोट गए, मजा आ गया। क्या, तो ये चीज समझ गए, लार ग्रंथि समझ गए आप लोग, लार ग्रंथि समझ गए। अच्छा, आप लोग जो है कभी अचार खाए, अचार देखते मुंह में पानी आ जाता कि है, बताइए, इसका साइंटिफिक रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है। कथी, अचार देख के पानी आ जाए मुंह में, जानिएगा तब ना किया आता है। देखिए, अचार होता है खट्टा, क्या होता है, अचार खट्टा होता है, अम्लीय होता है। अचार के देख लेता है के दिमाग, कहता अरे बाप ये खट्टा ये चीज आएगा, अरे वो मतलब देख लेगा, मतलब आंख देखेगा ना जी, सब काम तो दुइया खचरा के ही, जत्ते ही काम दुइया चीज आएगा, ई देख के पसंद करवाएगा, ई सोचवा देगा ओकरा बारे में, ओ माय गॉड कत्ते अच्छी है वो। चलिए समझिए, तो देखिए, तो अब क्या होगा, तो आंख देखेगा, माइंड देखेगा, रे बाप रे खाएगा, कथी अचार खाएगा, बस माथा कहेगा बाप रे, ये जाएगा तो पचाएगा नहीं, ये अम्लीय, ये जो है लीवरो देगा अम्लीय, पचाएगा नहीं, इसीलिए जल्दी से कह देगा, सूचना दे देगा पेरियोटिक का, रे देख अचार आएगा, जल्दी मुंह से निकाल दो, अभी लार निकाल दो, बहुते मात्रा में निकाल दो लार, ताकि उधर गल उल के एकदम सट उठ जाएगा। तो